सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं माला सिन्हा आवासीय पारामार्ट मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा दूसरी की मैं हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें पाठ 7 है। पाठ 7 में है नंदनवन की बिल्ली रानी। नंदनवन की बिल्ली रानी, तो इसको पढ़ेंगे। इस कहानी को पहले पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम आपको सबसे पहले कुछ शब्दार्थ है यहाँ दिया गया बुक में, उसे नोट डाउन की हूँ। ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे सुंदर हैंडराइटिंग में। समस्या का अर्थ होता है मुसीबत। फ्लैट का अर्थ है मकान। स्वयं को का अर्थ है खुद की। वृक्ष का अर्थ है पेड़। प्रतिदिन का अर्थ है रोजाना। नष्ट का अर्थ है बर्बाद। गिरफ्त का अर्थ है पकड़। सावधानी का अर्थ है चौकन्ना रहना या होशियारी। मैसेज का अर्थ है संदेश। एकत्रित का अर्थ है जमा इकट्ठा। सामग्री का अर्थ है सामान। योगदान का अर्थ है सहयोग। लोहा मानना का अर्थ है ताकत मान जाना। ठीक है, इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब आइए आप कहानी पढ़ाते हैं। नंदनवन की बिल्लो रानी। इस पाठ में बिल्लो रानी की चतुराई से वृक्ष चोरों के पकड़े जाने की घटना का रोचक वर्णन है। इस कहानी में क्या है, बिल्लो रानी बहुत चतुर थी और वो वृक्ष के बारे में कुछ कहानी है। आइए पढ़ेंगे। नंदनवन में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें एक बिल्ली बहुत होशियार थी। नाम था उसका बिल्लो रानी। बिल्लो रानी का दिमाग बहुत तेज चलता था। वह हर समस्या का हल चुटकी बजाते ही निकाल देती थी। उसे एक प्राइवेट कंपनी में काम मिल गया था। वह वहाँ सलाह देने का काम करती थी। उसकी सलाह पर चलकर कंपनी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा था। कंपनी उससे खुश थी, अतः उसे रहने के लिए एक फ्लैट दे दिया गया। उसे सिनेमा देखने का शौक़ था। एक फिल्म में गाए गए एक गाने में अपना नाम सुनकर वह इतराने लगी थी। फिल्म की हीरोइन को भी बिल्लो रानी कहना उसे अच्छा लगता था। वह स्वयं को भी हीरोइन से कम नहीं मानती थी। दूध मलाई खाना उसकी कमजोरी थी। जहाँ भी वह दूध मलाई देखती उसकी जीभ चटखारे लेने लगती। तो इस कहानी में ये बिल्लो रानी की कहानी है, और ये बिल्लो रानी जो है नंदनवन में रहती थी, और वो बहुत ही चालाक और होशियार थी, और वो अपने दिमाग से ही काम लेती थी। कोई भी काम है तो वो चुटकी बजाकर यानी मिनटों में कर देती थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में भी काम करती थी और वो बहुत चतुर और चालाक थी। तो उसके सलाह पर क्या होता था कि वो कंपनी का जो मालिक था वो उस काम करता था, और वो उसके दिमाग से चलता था, और उसकी कंपनी की फ़ायदा होती थी। तो इस तरह से बिल्लो रानी बहुत फेमस थी, यानी प्रसिद्ध थी, और उसे फ्लैट भी मिला था उसी में रहने के लिए, यानी कि रूम। और एक फ़िल्म जो था वो फ़िल्म देखी, तो उसमें बिल्लो रानी का कुछ कहानी था, और उसमें हीरोइन को भी बिल्लो रानी कहा गया था। तो वो अपने आप को क्या मानती थी कि हम भी हीरोइन हैं और बिल्लो रानी हैं। वो बहुत अपने आप को इतराती थी। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपने आप को हीरोइन मानती थी, और वो जो दूध मलाई देख कर उसे उसकी कमजोरी थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। तो किसी भी में कमजोरी होती है किसी चीज़ की, तो इसकी कमजोरी थी दूध मलाई अच्छा लगता था। आगे, एक बार नंदनवन एक समस्या में फंस गया। रात के समय कुछ लोग चुपचाप आते और वृक्षों को काट कर ले जाते। वृक्षों के काटे जाने से अनेक पशु पक्षी मर गए। वृक्षों पर सोए पक्षी मौत के मुंह में चले जा रहे थे।
यह देखकर नंदनवन का राजा सिंहराज बहुत परेशान हो गया। उसे कई जानवरों ने बिल्लो रानी की चतुराई के बारे में बताया। सिंहराज ने बिल्लो रानी को अपने पास बुलाकर कहा, यदि तुम उस वृक्ष चोर को पकड़वा दोगी तो तुम्हें मेरी ओर से दूध मलाई से भरा एक कटोरा प्रतिदिन दिया जाया करेगा तथा मेहनताना भी दिया जाएगा। तो उस जगह क्या हुआ था कि एक सिंहराज बहुत परेशान हो गया था और उसे बिल्लो रानी की चतुराई के बारे में बताया गया, मतलब पता चला। तो वो क्या किया कि उसे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम आज चोर को पकड़वा दोगे तो हम तुम्हें खाने के लिए दूध मलाई देंगे। तो उसकी क्या थी, उसकी कमजोरी थी दूध मलाई, तो वो लालच में पड़ गई और वो बहुत खुश हो गई। और आगे सिंहराज की बातें सुनकर बिल्लो रानी बोली, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं शीघ्र ही उस चोर को पकड़वा दूंगी। आखिर यह नंदनवन की इज्जत का सवाल है। यदि इस तरह नंदनवन से वृक्ष काटे जाते रहे तो धीरे धीरे सारा नंदनवन नष्ट हो जाएगा। बिल्लो रानी की बात सुनकर सिंहराज के मन को तसल्ली हुई। अब ये बिल्लो रानी अपने मन से कही कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं इससे कोई उपाय सोचती हूँ और ये वृक्ष न कटे इसलिए मैं कुछ सोच रही हूँ और आप चिंता न करें। यह बात सुना और ये जो सिंहराज थे वो सुनकर खुश हुए और उनको दिमाग में तसल्ली भी हुआ। आगे अब बिल्लो रानी अपने काम में जुट गई। उसने एक टीम बनाई। इसमें उसने हप्पी, बंदर, जैकी, भालू, टिंकू, चमगादड़, टीवा, उल्लू, किंगनी, जुगनू और बेबो हाथी को शामिल किया। चमगादड़ और उल्लू रात में देख सकते थे। भालू और हाथी तेजी से किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकते थे। जुगनू और उसके साथी इशारा पाते ही अपनी रोशनी से चारों ओर फैला सकते थे और हैप्पी बंदर दौड़कर सबको इकट्ठा कर सकता था। तो उसने क्या प्लान बनाया कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ जो हमारे पास जो जानवर है उनको हम बुला लेते हैं और उसमें जो नाम था, सब जानवर का अलग अलग नाम था। तो उसमें जो जुगनू था वो बहुत ही उसके पास रोशनी होता है, रात में वो चमकता है, भुक 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 करते रहता है। तो उसको भी बुलाया और उससे कहा कि जब ऐसा कुछ होगा हमला तो तुम अपने रोशनी से तुम चमकाओगे। और हाथी और ये बंदर जो है दौड़कर सबको इकट्ठा पकड़ सकता है। और उल्लू क्या करता है कि उल्लू जो है और चमगादड़ वो रात में उसकी उसको आँखों से दिखाई देती है और वो किसी को देख सकता है अंधेरे में भी। तो इस तरह से इन्होंने प्लान बनाया। कौन? बिल्लो रानी ने। अब आगे इसके बाद बिल्लो रानी ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मोर्चा संभाला। वह बड़ी सावधानी से चारों ओर देखने लगी। रात का समय था, सारा नंदनवन सो रहा था, पर ये कुछ प्राणी वृक्ष चोर को पकड़ने के लिए अपने अपने काम में जुटे हुए थे। तो इस तरह से इन्होंने प्लान बनाकर ये वृक्ष पर बिल्लो रानी छुपकर बैठ गई ऊंचे वाले पेड़ पर और वो सभी को वहाँ से देख रेख कर रही थी और इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कैसे क्या करना है और ये चोर को पकड़ा जाएगा जो वृक्ष काटता है। अब आगे अचानक आधी रात को कुछ सरसराहट हुई। इन जागने वाले प्राणियों को आवाज़ तो सुनाई दी पर अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। सभी के पास मोबाइल फ़ोन थे। बिल्लो रानी ने चमगादड़ को मोबाइल पर मैसेज भेजा। इसे पढ़कर उसने उल्लू को अपने साथ ले लिया। उनकी नज़र कुछ आदमियों पर पड़ी। उनके हाथों में हथियार तथा औजार थे। यह देखकर उनके होश उड़ गए। फ़ौरन चमगादड़ ने मोबाइल पर बिल्लो को खतरे का मैसेज भेजा और सबको एकत्रित होने के लिए कहा। तो इसमें जो जितने थे जो बनाए गए थे कि किसको किसको क्या करना है, तो उस तरह से ये मोबाइल फ़ोन इन लोग के पास था। तो एक दूसरे को वो मैसेज भेजे और एकत्रित किए कि क्या करना है और बातों को मैसेज करके जाना। जब कुछ दूरी पर वृक्ष काटे जाने की आवाज़
आई तो बिल्लो रानी ने जुगनुओं को से रोशनी करने को कहा। जुगनुओं को की रोशनी शिकारियों पर पड़ी तो वह चौंक पड़े। जुगनुओं की रोशनी उन पर पड़ते ही भालू और हाथी ने वृक्ष काटने वाले लोगों पर हमला बोल दिया। हाथी ने एक आदमी को अपने सूंड में लपेटकर धरती पर पटक दिया। दूसरा आदमी अपनी बंदूक का प्रयोग करना ही चाहता था कि भालू ने उसे अपने नाखूनों से बुरी तरह घायल कर दिया। इसी बीच हैप्पी बंदर दौड़कर नंदनवन के सभी पशु पक्षियों को इकट्ठा करके ले आया। सभी ने वृक्ष काटने आए व्यक्तियों पर मिलकर हमला बोल दिया। थोड़ी ही देर में वृक्ष चोर अचेत होकर गिर पड़े। तो सभी जितनी जो इनके साथ जो थी, जुगनू थी, हाथी थे, भालू थे, बंदर थे, सभी ने अपना अपना प्लान बनाया था कि किस तरह क्या करना है। तो उन्होंने उसी तरह हमला बोला। हाथी और भालू दौड़कर हमला बोला और वो गिर गया। तो इस तरह से वो चोर गिर पड़ा। आगे सुबह होने पर किसी तरह वृक्ष चोर उठे और अपनी गाड़ियों की ओर चले। उन्हें भागते देखकर हाथी और भालू भी उनके पीछे दौड़े। डरकर भागते वृक्ष चोरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपने सारे औजार, कुल्हाड़ी, आरी के साथ साथ बंदूक भी वहीं छोड़कर नंदनवन से चंपत हो गए। पशु पक्षियों को उनके सामान में से खाने पीने की सामग्री भी काफ़ी मिली। इसे उन्होंने आपस में बांट लिया। तभी क्या हुआ कि सुबह जब हो गया तो उन्होंने चोर को देखा कि वो जाग रहे हैं और जागकर वो भागने लगे और हाथी भालू वो भी उसके पीछे पीछे दौड़कर भागा। लेकिन वो पीछे मुड़कर वो वृक्ष चोर जो है वो पलट कर नहीं देखा, क्योंकि उसे लगा कि हमें फिर मारेगा। इसलिए सब कुछ वहीं पर हथियार वगैरह जितने सारे थे वहीं पर छोड़कर भागे और खाने का भी कुछ सामान था वो भी वहीं छोड़कर भागे। अब आगे तभी सिंहराज आ गया। उसके हाथ में दूध मलाई भरा एक कटोरा था। इसे उसने बिल्लो रानी के आगे प्रस्तुत किया। ढेर सारे दूध मलाई देखकर बिल्लो रानी की मूंछ हिलने लगी। वह सिंहराज से बोली, इस सुंदर नंदनवन को उजाड़ने से बचाने में बहुत सारे पशु पक्षियों का भी योगदान है। ये सभी इनाम के हकदार हैं। बिल्लो रानी की यह बात सुनकर सिंहराज ने उस दिन पूरे नंदनवन के लिए शानदार दावत का प्रबंध किया। बिल्लो रानी के सामने एक नहीं दो कटोरे मक्खन मलाई के परोसे गए। बिल्लो रानी इन्हें पाकर बहुत खुश थी। तो जब ये सिंहराज जाने और उनके बिल्लो रानी के पास आए और आकर बहुत खुशी होकर एक कटोरा में क्या लेकर आए, दूध मलाई लेकर आए। और ये बिल्लो रानी देखकर बहुत खुश हुई और बिल्लो रानी ने कहा कि ये हमारा ही सिर्फ नहीं है, ये सब कोई मिलकर किए हैं। जैसे जो जानवर सब थे, हाथी थे, भालू थे, बंदर थे, इन सबों ने मिलकर मदद किया है, तो इन्हें भी इनाम देने का हकदार है, ये लोग को भी इनाम मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन एक शानदार पार्टी किया, यानी कि दावत किया और उस दावत में सभी को बुलाया और जो खाना था वो उनको भी खाने का निमंत्रण दिया और वो भी खाना खाए। तो इस तरह से बहुत खुश हुई कौन, बिल्लो रानी। अब आगे वह शीघ्र ही इन्हें चट कर गई। अब नंदनवन में फिर से हंसी खुशी का वातावरण लौट आया था। सभी बिल्लो रानी की चतुराई का लोहा मान गए। ऐसे ही थी यह बिल्लो रानी। तो इस कहानी से आपको क्या बच्चों सीख मिलती है? ये कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने चतुराई से, अपने ज्ञान से हमेशा काम करना चाहिए। हमें कभी भी छोटा नहीं किसी को समझना चाहिए या अपने आप को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम एकता में बल होता है। और एकता में जैसे कि हमारे पास जितने सारे जानने वाले हैं तो उससे हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी हमें कोई परेशानी आती है तो हम अकेले कुछ नहीं कर पा सकते हैं और सभी को मिलाकर हम
सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट ले सकते हैं। और हम उस तरह से, जैसे कि वो वृक्ष चोर जो था उस तरह को हम लोग वो बिल्लो रानी ने हराया था, उसी तरह सभी कोई एक दूसरे को हरा सकते हैं और अच्छाई की जीत ले सकते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है बच्चों, हमेशा अच्छे रहना चाहिए, कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए और होशियार होना चाहिए, कभी भी किसी के बातों में, गलत बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस कहानी को आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। धन्यवाद।